स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो कि आप 6/2/2000 जो फाइनल एग्ज़ाम 6/2/2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि एक अच्छे स्वास्थ्य छात्र में शामिल नहीं है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक स्थिति को शामिल नहीं किया गया, जबकि एक अच्छे स्वास्थ्य में शामिल होते शारीरिक स्थिति, सामाजिक और मानसिक तीनों को शामिल किया जाता है। वहीं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि स्वास्थ्य के निर्धारकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया मेजबान, बी में एजेंट, सी में जोखिम कारक और डी में पर्यावरण। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे महामारी विज्ञान त्रय में शामिल नहीं है। तो महामारी और विज्ञान में शामिल नहीं, किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो जोखिम कारक को शामिल नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गार्डन के अनुसार रोग की रोकथाम के वर्गीकरण में एक को छोड़कर सभी शामिल है। तो क्या चीज़ प्राथमिक रोकथाम को शामिल किया जाता है, जिसके अलावा सार्वभौमिक रोकथाम, चयनात्मक रोकथाम, सांकेतिक रोकथाम, इन सभी को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा सार्वभौमिक रोकथाम, चयनात्मक रोकथाम और सांकेतिक रोकथाम को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जटिलताओं को रोकना रोकथाम के किस स्तर में शामिल है। तो जटिलताओं को रोकना रोकथाम के माध्यमिक कारक में शामिल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो सभी तक वीडियो पहुंचना चाहिए। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे कि महामारी महामारी विज्ञान में कौन सा अध्ययन शामिल नहीं है। तो महामारी विज्ञान में जो शामिल नहीं किया जाता है वो है हमारा विवरण को शामिल नहीं किया जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में नए मामले निम्न द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जनसंख्या में जो नए मामले होते हैं किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो किया जाता है घटना दर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन किस प्रकार के महामारी विज्ञान अध्ययन में शामिल है। तो इसको विश्लेषणात्मक अध्ययन में शामिल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे समूह अध्ययन के सभी लाभ हैं सिवाय सिवाय किसके। तो सिवाय घटना की गणना नहीं की जा सकती के अलावा सभी अन्य लाभ हैं। अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अध्ययन जो प्रभाव से कारक की ओर बढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केस नियंत्रण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे ग्रुप के जरिए में दिखाया गया कि अस्पताल प्रशासन एमसी जो बातचीत के जरिए जो यहाँ पे समझाया गया, तो आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है महामारी की गंभीरता इस पर निर्भर नहीं करती। तो महामारी की निर्भरता किस पर निर्भर नहीं करती, तो मेजबान जनसंख्या पर जो है वो निर्भर नहीं करती, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है महामारी के जांच का पहला चरण क्या है। तो महामारी का जांच का पहला चरण निदान का परिवर्तन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग लगन से मेहनत करें और कल का जो एग्ज़ाम है वो उसको अच्छे से आप लोग दे के आएँ। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आपका जो कल का जो एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हो या क्लास 12 का, आपका जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि शारीरिक आकलन किसे कहते हैं। शारीरिक आकलन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जलने के दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके अलावा जैव अपशिष्ट क्या है, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। जैव अपशिष्ट जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करवा भी दिए थे जैव अपशिष्ट के बारे में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सामुदायिक अस्पताल का क्या कार्य है, ओपीडी का क्या कार्य है, ओपीडी के बारे में फुल फॉर्म भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोरोना वायरस कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस शहर से हुई थी चीन के, ये भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, जो कि हम वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO की स्थापना कब हुई। इसके अलावा WHO में सदस्य देशों की संख्या। इसके अलावा फिजियोथेरेपी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिजियोथेरेपी का जो समस्या उत्पन्न होता है तो
उसे फिजियोथेरेपिस्ट से कब मिलना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ओपीवी यानी कि पोलियो, पल्स पोलियो का क्या कार्य उद्देश्य है, भारत को पल्स पोलियो से कब यानी कि मुक्त किया गया, या तो भारत में पल्स पोलियो का अभियान कब चलाया गया। ये सारे प्रश्न हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सब आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। आगे का प्रश्न कह रहा है महामारी की तैयारी में कौन सा कदम शामिल नहीं है, तो महामारी के तैयारी में जो कदम शामिल नहीं है उसको पुनर्वास यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अब प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कौन सा स्क्रीनिंग का प्रकार नहीं है, तो स्क्रीनिंग का प्रकार नहीं है यानी कम जोखिम वाली स्क्रीनिंग जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है यह पहचानने की क्षमता के रोग किसे रोग है मापने से की जाती है, तो ये की जाती है संवेदनशीलता से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है संगठन की प्रभावशीलता में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, तो सभी शामिल है अर्थात यानी कि संरचना और राजनीति में लचीलापन को छोड़कर बाकी बात सभी को शामिल किया जाता है। अब हमारा जो आगे का प्रश्न है वो कह रहा है कि मूल चर को प्रभावित करने वाले सभी कारक निम्नलिखित को छोड़कर है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा गतिशीलता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि प्रभावशीलता के मॉडल के सभी प्रकार सिवाय इसके की यानी कि कॉलेज सिस्टम मॉडल को छोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न कह रहा है संगठन का कंकाल कौन सा है, तो संगठन का कंकाल है संगठनात्मक संरचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कौन सी सेवाएं अस्पताल सेवाओं का हिस्सा नहीं है, तो अस्पताल सेवाओं के हिस्सा नहीं है जो अतिरिक्त सेवाएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल के सहायक सेवाओं में निम्न को छोड़कर सभी शामिल है, तो हाउस कीपिंग सेवाएं को छोड़कर सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल के वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है, तो अस्पताल के वर्गीकरण का जो आधार नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका यानी आकार जो हमारा है सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल का कार्यात्मक विभाजन नहीं है, तो कार्यात्मक विभाजन यानी तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल द्वारा डे केयर के आधार पर प्रदान की जाने वाली देखभाल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, तो वो क्या शामिल है, यानी कि नसबंदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी तरह प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि विकलांगता की देखभाल में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है, तो फ्रैक्चर का उपचार यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे का प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य प्रोत्साहन सेवाओं में शामिल नहीं है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है, मानसिक परामर्श को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बाह्य रोगी विभाग के कार्यों में शामिल है, तो बाह्य रोगी विभागों के कार्यों में शामिल है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, चिकित्सा और नर्सिंग कर्मियों का प्रशिक्षण, सामाजिक खोज और उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नियोजन उद्देश्य के लिए मानक के रूप में प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले मरीजों की औसत संख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है, प्रत्येक अधिकृत बिस्तर के लिए 2। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सीओपीपी ने निष्कर्ष निकाला था कि एक ओपीडी डॉक्टर जांच करता है, तो जांच करता है यानी कि प्रतिदिन 25 से 40 मरीज को, प्रतिदिन 25 से 40 मरीज को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ऑपरेशन थिएटर में प्रति घंटे वायु परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो कितना होती है, वो होता है 16 से 18। आगे का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सभी सर्जिकल मामलों के कार्यभार को निर्धारित करते हैं सिवाय किसके, अस्पताल का प्लांट अनुपात के। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओटी कॉम्प्लेक्स में प्रभावी एयर कंडीशनिंग से वायुजनित संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। HEPA फिल्टर है, तो ये क्या है, आयाम में 0.3 से 0.4 माइक्रोन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। HEPA का वातावरण प्रदान करता है जो है कितना है, 90% कण मुक्त है। ऑपरेशन थिएटर में प्रभावी वायु परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम है, तो वो क्या है, निम्न विक्षोभ विस्थापन वायु प्रवाह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने अभी इसका निष्कर्ष किए हैं। इसके अलावा आप लोग को पता ही है कि वायरस, विषाणु, जीवाणु, कवक से, और इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के से जो रोग होता है इसका प्रमुख स्रोत क्या क्या है, ये सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा। और साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।